तो भाई परेशान हो गया हूँ बैठे बैठे। एसी भी ऑन नहीं है और सांस भी चढ़ रही है, अंदर से मन भी ऐसा हो रहा है उल्टी जैसा यार। अभी ऑयली आइटम खा लूँगा तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए जितना भूखा रह सकता हूँ उतना भूखा रहूँगा मैं। और एक बात बताऊँ मैं आपको, गाड़ी के अंदर मच्छर बहुत है भाई साहब, इतने मोटे मोटे मच्छर है, इधर उधर काट रहे हैं और ये हाथ बार बार मुझे इरिटेट कर रहा है। कल सुबह तक जब तक नहीं पहुँचूँगा तब तक पता नहीं कितना ज़िंदा बचूँगा मैं। 5.5 घंटे के अंदर मेरी जो हालत हुई ना, मैं क्या बताऊँ आपको, भयंकर वाली सर्दी है यार, ठर गया हूँ मैं यहाँ पे। अभी भी 2.5 किलोमीटर है। मतलब इतना फ्रॉड चलता है यार यहाँ पे कि ऑनलाइन अलग रेट है, जब आप डोर पे जाओगे तो वहाँ अलग रेट है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया। गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अफ्रीका के एक देश केन्या की सबसे ओल्डेस्ट सिटी मोम्बासा में। तो अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करने वाला हूँ अफ्रीका की बस जर्नी। जी हाँ, हम जाने वाले हैं मोम्बासा टू एल्डोरेट। 850 किलोमीटर, कम से कम 15 से 16 घंटे मैं इस वीडियो के अंदर अफ्रीकन बस में रहूँगा। तो आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊँगा अफ्रीका की बस की जर्नी। तो ये जो सामने देख रहे हो ये है ऑफिस ड्रीम लाइन कंपनी का। मेरी बस का नाम है ड्रीम लाइन। मैं आ चुका हूँ ड्रीम लाइन ऑफिस के सामने। अपनी बस जो लगेगी वहाँ पर लगेगी 3:30 बजे और इसी के पीछे है ड्रीम लाइन का ऑफिस। और यहाँ पे जो सिस्टम है वो ये है कि आपको बस टाइमिंग से आधा घंटा पहले यहाँ पे पहुँचना है। काफ़ी मज़ा आएगा, पूरा वीडियो देखना, एडवेंचर भरी हमारी बस जर्नी होगी। तो भाई साहब ये देखो आप, बस ऑफिस के सामने इतनी भीड़ लगी हुई है, इतने लोग डेली बस से सफ़र करते हैं और इसके सामने देखो आप छोटी छोटी स्नैक्स की दुकानें बनी हुई और भीड़ देखो आप भाई। यहाँ पे समोसे भी बेचे जा रहे हैं और ये देखो आपको यहाँ पे काजू, मूंगफली, क्या क्या मिल जाएगा। और ये देखो इतनी भीड़ है भाई। और ये रहा सामने ड्रीम लाइन का ऑफिस, देख रहे हो आप। यहाँ पे आपको मोबाइल के चार्जर वगैरह सब। ओह, ये भाई चक्कू वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे। हेलो, व्हाट्स योर नेम? थैंक यू, नाइस टू मीट यू ब्रो। थैंक यू। यहाँ पे आपको खजूर, मूंगफली, काजू, मूंगफली देखो आप यहाँ पे अपने अभी जो मसाला मूंगफली मिलती है यहाँ पे कुछ इस तरीके से पिंक कलर के मसाले में इसको रेस्ट करके बेचा जाता है। हाउ मच फॉर 1 पैकेट? 100 शिलिंग। तो 100 शिलिंग का ये एक पैकेट दे रही है ये मोहतरमा। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने अपनी, और सामने आपको मूंगफली पट्टी भी मिल जाएगी, खजूर भी। हाउ मच फॉर 100 शिलिंग? 100 शिलिंग। इसका भी 100 शिलिंग है भाई, खजूर का। और सामने मूंगफली पट्टी। ओह, ये देखो भैया तिल के लड्डू भी है इधर। तो वह 100 शिलिंग, 100 शिलिंग भाई, ये तो बहुत महंगा दे रहा है यार। 6 लड्डू 100 शिलिंग लो, मतलब नहीं करके अभी 15 शिलिंग 17 शिलिंग का एक लड्डू हो गया। ये तो बहुत महंगा हो गया भाई। ये इधर है भाई मूंगफली पट्टी। थैंक यू। लो कोकोनट भी है भाई इधर। तो 4 कोकोनट, मतलब 4 नारियल दे रहे हैं। 100 शिलिंग, 100 शिलिंग। ये काफ़ी सस्ता लग रहा है अगर कंपेयर करूँ इंडिया से। तो इंडिया में लगभग नहीं करके भी 30 से 40 रुपये का एक कोकोनट मिलता है जब हम चटनी बनाते हैं इडली के लिए। तो ये काफ़ी सस्ता लग रहा है। बाकी थैंक यू। तो भाई यहाँ पे देखो ये नारियल का तेल बेचा जा रहा है कुछ इस तरीके से। ये सबसे छोटी बोतल है जो है 75 ml की, 75 ml। ये है 150 ml की आई थिंक। हाँ ये है 150 ml की और ये 500 ml। हाउ मच फॉर कॉस्ट? 300 शिलिंग। एंड दिस वन? This 100 shillings. ओके, दिस वन? 50 shillings. 50 शिलिंग। तो भाई बहुत सस्ता दे रहा है यार। 50 शिलिंग के अंदर 75 ml का कोकोनट का ये बोतल दे रहा है। और ये मोहतरमा ने अभी लिया है। व्हाट्स योर नेम सिस्टर? हरीश। यू बाइंग दिस बोतल नो? या इज गुड? इज ओरिजिनल? ओके 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 ओके। व्हाट्स योर नेम? My name is Rajab. Nice to meet you bro. Okay, Thank you. Alright. Thank you. Nice to meet you. What's your name? Alex. What's your name? Nice to meet you. Thank you so much. तो गाइस फाइनली अपनी बस आ गई है। अभी हो रहे 3:50। और ये जो बस देख रहे हो ना आप, ये है अपनी बस KDK 228M। ठीक है, इसमें करते हैं बोर्डिंग और फिर अंदर की जर्नी और अंदर की बस बताता हूँ आपको कैसी है। बाकी खड़े खड़े तो मेरे कंधे दुखने लग गए यहाँ पे यार। कम से कम 1 घंटे से खड़ा हूँ इन बैगों को लेके और यहाँ पे कहीं बैग को रख भी नहीं सकते आप। चलो चलते हैं यहाँ से। ये है भाई, ये एंट्री है भाई ऐसा बस का। और अपनी जो सीट है वो है VIP V6। बस के अंदर मैंने एंट्री ले ली है। ये है अपनी सीट V6। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मोबाइल का चार्जर भी है। तो भाई यार फाइनली बैठ गया हूँ कैसे न कैसे करके। 1 घंटे से बैगों को लेके बाहर खड़ा था भाई।
ये मेरे को समझ में इसमें ऐसी है, ऐसी होना चाहिए यार। बाकी बस देख लो आप, कुछ इस तरीके से दिखती है। सामने एक बड़ा टीवी भी लगा रखा है। और ये है कि अपनी जो सीट है वो वीआईपी सीट है, थोड़ा बहुत लेग स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। ये देखो आप, बाकी जो पीछे की सीटें देख रहे हो आप, वो सारी इकोनॉमी सीटें हैं, उनमें लेग स्पेस थोड़ा कम है। बाकी अभी तक एसी ऑन नहीं है। देखो पसीना आ रहा है मुझे। ओह भगवान करे जल्दी से एसी ऑन हो जाए। तो ये है भाई अफ्रीका की बस का फर्स्ट इम्प्रेशन। एसी ऑन नहीं है, अंदर बैठा दिया है, गर्मी लग रही है और चारों तरफ से कांच क्लोज है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, कोई भी कांच देख लो आप, सारे क्लोज है और सबको गर्मी लग रही है भाई। ओह मेरे को भी लग रही है, देखो आप पसीना आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे मोबाइल का चार्जर दिया हुआ है। तो भाई 4:10 हो चुके हैं और अभी तक बस रवाना नहीं हुई है। 15-20 मिनट से मैं इसी बस के अंदर बैठा हूँ और गर्मी का आलम यह है कि शरीर के हर कोने से पसीना निकल रहा है और एसी भी ऑफ है यार। जब ये बस चलेगी तभी एसी ऑन करेंगे ये लोग। भगवान करे बस चलने से पहले एसी ऑन कर दे मेरे भाई। वो पीछे लिया इसने भाई। तो भाई परेशान हो गया हूँ बैठे बैठे। एसी भी ऑन नहीं है और सांस भी चढ़ रही है, अंदर से मन भी ऐसा हो रहा है उल्टी जैसा यार। अब ये बस को रवाना कर रहा है। आप देखो कम से कम आधा घंटा बैठा हूँ मैं। ये टाइम देखो मोबाइल के अंदर 4:23। अरे भगवान, खैर कोई नहीं, अभी बस रवाना हो गई है। आई होप एसी चालू हो जाए या हवा आ जाए। चारों तरफ से पैक है यार, किधर से भी हवा आने का जो वो नहीं है। और इन समझदारों ने एसी भी ऑन नहीं कर रही कि ऐसे पब्लिक को बैठा है। पब्लिक की भी तो गर्मी और घुटन होती है। खैर कोई नहीं, बस रवाना हो चुकी है। तो बाय बाय मोमोसा। तो भाई फाइनली अब बस निकल गई है। तो बस निकलते ही भाई आया एक ज्ञान देने के लिए कि आप अपने सामानों के ऊपर कोकोनट नारियल कुछ ना रखें, क्योंकि बस जब हिलेगी तो शायद हो सकता है किसी के सर पे गिर जाए। अब थोड़ी बस चली तो थोड़ी राहत मिली है। गेट के वहाँ से हवा आ रही है। आई थिंक अभी तक एसी ऑन नहीं है इसमें, शायद मुझे लगता है एसी भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। इन चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगा एसी है ये, लेकिन आई थिंक ये एसी नहीं है। लेकिन खैर कोई नहीं यार, अब थोड़ी बहुत तो हवा आ रही है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, गाड़ी के अंदर मच्छर बहुत है भाई साहब, कितने मोटे मोटे मच्छर है, इधर उधर काट रहे हैं। तो मैंने मच्छर के लिए क्रीम ली है यहाँ से मेडिकल से, ये वाली क्रीम ये लगा रहा हूँ मैं। और अभी लगा लिया मैंने, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मच्छरों का बहुत ज़्यादा डेंजर प्रकोप है भाई। खा लेते हैं तो डेंगू मलेरिया कुछ भी हो सकता है। इस वजह से मैंने मच्छर के लिए प्रोटेक्शन तो ले लिया है। तो भाई ये देखो आप, सामने ये ब्रिज बना हुआ है और वहाँ पे देखो क्या लिखा है, नो पोस्टर अलाउड, फाइन 85,000 केनियन शिलिंग। और अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या होता है, ऐसे जो ब्रिज होते हैं उसमें चारों तरफ पोस्टर से उसको लगा के रंग बिरंगा एकदम चितकावरा करते हैं। और यहाँ पे देखो कितना क्लीन है ये, नो पोस्टर अलाउड। तो ये चीज़ मुझे एकदम सही लगी यार। अपने इंडिया के अंदर तो ब्रिज की कोई भी जगह खाली नहीं रखते, एटलीस्ट रोड साइड भी कुछ नहीं खाली रखते हैं। कोई भी जगह खाली मिली तो बैनर स्टिकर पोस्टर कुछ ना कुछ चिपका के चले जाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ कानून अपने इंडिया में भी कर देना चाहिए, ताकि अपने इंडिया के भी ब्रिज रोड जो भी खाली जगह वो एकदम साफ़ सुथरी रहे। नो पोस्टर, नो स्टिकर, नो बैनर। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये सिस्टम। तो भाई फाइनली अब बस ने थोड़ी स्पीड पकड़ी है, कम से कम नहीं करके भी पूरे 40-45 स्पीड बाद में। और गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त वाला साउंड आ रहा है, सुनो आप, ये देखो आ रहा है साउंड, चू 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 करती हुई जा रही है गाड़ी। तो ये है भाई अफ्रीका का एडवेंचर, अफ्रीका की बस की जर्नी। ये देखो कूदती कूदती जा रही है और साउंड के साथ जा रही है। यहाँ पर टोल टैक्स वेट के हिसाब से लिया जाता है। ऊपर देखो आप कितना केजी है, 8,780 केजी, फिर 14,240 केजी, ऐसा करके यहाँ पे टोल लिया जाता है वेट के हिसाब से। और जो टोटल वेट हुआ है इस गाड़ी का वो हुआ 23,000 कुछ चिल्लड़ केजी, उस हिसाब से यहाँ पे टोल लिया गया। तो ये सिस्टम है यहाँ पे टोल का कुछ। तो भाई अपने पास में जो भाई बैठा है ना, ये एक्चुअली में खा रहा है चिप्स। इसने मुझे अभी ऑफ़र किया कि चिप्स खाओगे क्या, मैंने कहा नहीं भाई क्या खाऊँ, ऑयली आइटम है, खुद पहले से फ्राई हो रहा हूँ, इतनी गर्मी के अंदर एसी तो है ही नहीं, अभी ऑयली आइटम खा लूँगा तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए जितना भूखा रह सकता हूँ उतना भूखा रहूँगा मैं।
तो भाई फाइनली 5:30 बज गए और कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में भाई ने म्यूज़िक चलाया है बस वाले ने। ये देखो आप सुनो साउंड, आ रहा है साउंड। और ये भाई देखो जो मेरे पीछे बैठा है जस्ट, और भाई ने हाथ कैसे रख रखा है और कैसे बात कर रहा है फ़ोन के ऊपर, और ये हाथ बार बार मुझे इरिटेट कर रहा है। तो भाई ने सुन लिया और पीछे ले लिया। और म्यूज़िक इतना तेज़ चला है भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, पहले ही तो हालत ख़राब हो रखी है, और भाई म्यूज़िक इतना तेज़ है कि कान के पर्दे भी फट रहे हैं। मतलब कुल मिला के सुबह तक, कल सुबह तक जब तक नहीं पहुँचूँगा तब तक पता नहीं कितना ज़िंदा बचूँगा मैं। मुझे लगता है 20-25% तक ही बचूँगा मैं, 70-75%। साउंड बहुत इरिटेट कर रहा है, साउंड इतना तेज़ है इसका। भाई को बोला है अभी करने के लिए, कम करने के लिए। बाकी साउंड भयंकर रेट, आप सुनो कानों के अंदर चुभ रहा है यार, इरिटेट हो रहा है। 5:45 बज चुके और सनसेट हो रहा है, इतना शानदार लग रहा है। देखो क्या ही नज़ारा, इससे सुंदर नज़ारा क्या देखने को मिलेगा। तो भाई कम से कम 100-125 किलोमीटर आ चुके हैं और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। लेकिन ये भाई यार इसने गजब मेरी हालत ख़राब करी। इतना भयंकर म्यूज़िक का साउंड है, आप सुनो एक बार। इतना ज़्यादा वो है कि कानों के अंदर तक अब दर्द होने लग गया है। खैर कोई नहीं, सामने एक छोटा सा गांव है, ये देखो आप। इस तरीके से यहाँ के अफ्रीका के गांव होते हैं भाई। सामने एक छोटी किराने की दुकान है, उसके पास में एक कपड़े की दुकान है, 4-5 लोंडे उधर बतिया रहे हैं। तो भाई गाड़ी 246 किलोमीटर आ गई है। अब लगभग कम से कम 550 किलोमीटर का और सफ़र बाकी है। और टाइम की बात करूँ तो 9:45 हो रहे हैं भाई। अभी तक 5 घंटे के अंदर, 5.5 घंटे के अंदर मेरी जो हालत हुई ना, मैं क्या बताऊँ आपको। एक तो इतना तेज़ म्यूज़िक चला रखा है भाई, कान के अंदर दर्द होने लग गया। और दूसरा गाड़ी इतनी हिल रही है, इतना साउंड कर रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो इस बस में आप आ सकते हो, मोमोसा टू एल्डोरेट। अब जहाँ बस रुकी है वहाँ का हालत कुछ ऐसा है, देखो आप। एक रेस्टोरेंट पर रुकी है बस, और पास में एक छोटा सा मार्केट बना रखा है, सामने एक पेट्रोल पंप भी है और कुछ मटाटो इधर खड़ी है। और ये होटल का नाम है यहाँ पे मिल पार्क। सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट, बेकरी एंड कॉफ़ी। पहले चलता हूँ यार वॉशरूम के अंदर, क्योंकि फिर गाड़ी शायद मेरे हिसाब से आगे अब नहीं रुकेगी। पैर भी जाम हो गया यार, मैं क्या बताऊँ। अंदर के अंदर शायद कुछ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लाइट ही नहीं है यहाँ पे। मेरा एक पैर तो पूरा जाम हो गया, चलने को भी नहीं हो रहा भाई, क्रैम्प्स आ गए। तो भाई वेलकम टू एल्डोरेट। 800-850 किलोमीटर की मैं बस की जर्नी करके एल्डोरेट पहुँच चुका हूँ। और यार मौसम की बात बोलूँ तो ये सी लेवल से बहुत ऊपर है, इसलिए यहाँ पे भयंकर वाली सर्दी है। मेरे हिसाब से अभी मैं जो फील कर रहा हूँ 14-15 का टेम्परेचर है, बहुत भयंकर वाला है। और ये अपनी बस यहाँ पे मुझे ड्रॉप किया है, और यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल, आई थिंक कल रात को यहाँ पे बारिश आई है, इस वजह से सारी रोड वगैरह गीली है और सर्दी भयंकर है भाई। अब मैंने ये बोड़ा किया, यहाँ से जो मेरा अपार्टमेंट है वो 3.5 किलोमीटर के आसपास है। इसको मैंने 150 शिलिंग दूंगा। तो भाई भयंकर वाली सर्दी है यार, ठर गया हूँ मैं यहाँ पे। अभी भी 2.5 किलोमीटर है। तो ये है अपना फर्स्ट इंप्रेशन एल्डोरेट में। ये देखो भाई सिटी का माहौल, सिटी बहुत बढ़िया लग रही है मुझे, साफ़ सुथरी और एकदम वेल सेटेड। तो 6:30 बजे का माहौल ऐसा है। आई थिंक मार्केट 9, 9:30, 10 बजे के आसपास खुलता होगा। तो आप लोगों ने देखा सुबह 6:30-7 बजे मैं पहुंचा था एल्डोरेट बाई बस। और बस की जर्नी तो मैं आप लोगों को बताऊं यार, वेरी एक्सट्रीम जर्नी थी। मैं आप लोगों को क्या बोलूं यार। एक तो बस इतना साउंड कर रही थी, बाप रे बाप। और दूसरा उस भाई ने इतना भयंकर म्यूज़िक चला रखा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। फिर जैसे ही एल्डोरेट 100-125 किलोमीटर बचा, वो इतनी भयंकर सर्दी हुई अंदर। जब मैं बैठा था बस के अंदर मोमोसा से, तब कांच देखो मैं हैरान हो गया कि यार इस बस को पूरा कांच से ढक रखा है और ऐसी नहीं है। बाद में जब 100-125 किलोमीटर एल्डोरेट बचा, उस समय जो सर्दी घुसी उस बस के अंदर, तब मैं हैरान हो गया। तब मैंने सोचा हाँ यार ये सही हुआ कि इसके अंदर कांच है। अगर कांच नहीं होते तो मेरी बैंड बच जाती। क्यों बच जाती? क्योंकि मेरे पास ना जैकेट थी, ना ब्लैंकेट, ना चादर, कुछ नहीं। और 12-13 का टेम्परेचर भाई साहब, खतरनाक वाला टेम्परेचर। फिर भी चलो कैसे ना कैसे करके मैंने 100-125 किलोमीटर वो निकाल लिए। फिर मैं कैसे न कैसे करके 6-6:30 बजे इतनी मुश्किल जर्नी के बाद में पहुंचा एल्डोरेट। एल्डोरेट पहुंचने के बाद में मैंने एक्चुअली मैं ऑनलाइन बुक कर लिया था एक गेस्ट हाउस क्या बोलो उसको, एक घर टाइप ही था, होम करके। उसका नाम था रेजेंसी होम, ठीक है।
तो मैं आपको बताता तो मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो हॉस्टल था वो ये था, ठीक है। इसका नाम है रेजेंसी होम। ये मैंने बुक किया था गाइज़ $6.41, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 548 रुपये, ठीक है। तो वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने बोला मुझे कि आपके रूम अभी तक चेकआउट नहीं हुआ है, जो कल वाला गेस्ट है वो अभी रह रहा है, वो 11 बजे चेकआउट करेगा। मैंने कहा ठीक है 11 बजे तक मैं वेट करूँगा, लेकिन मुझे आपकी हेल्प चाहिए, एक मुझे सीटिंग एरिया दे दो जहाँ पे मैं सर्दी से बच सकूँ, और एक ब्लैंकेट दे दो। तो उन्होंने वो मुझे दे दिया। 10:30-11 बजे फिर उनका एक लड़का आया मुझे उठाने के लिए कि सर आपका रूम रेडी है। मैं कहा ठीक है। अब रूम रेडी है, उसी के साथ में वो बोला कि अभी आपको 2500 केन्या शिलिंग देने पड़ेंगे, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 1600। मैंने कहा ये कैसे? ऑनलाइन बुक जब मैंने बुक किया है तो 548 रुपये था, $6.41, और अभी केन्या शिलिंग मांग रहे हो 2500। मैंने कहा ये तो फ्रॉड है यार, मतलब इतना फ्रॉड चलता है। ऑनलाइन अलग रेट और वैसे वहाँ जाओगे तो वो अलग रेट। जो उसकी ओनर थी एक मैडम थी, तो उससे मैंने फ़ोन पे बात की, लगभग 5-10 मिनट मैंने बात की, उसको समझाया, वो नहीं समझी। मैंने कहा ठीक है मैं दूसरी बुकिंग करता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से खड़े खड़े दूसरी बुकिंग की। जो मैंने बुक की थी वो ये वाला, मेरे पीछे वाला, ठीक है। तो ये वाला बुक किया मैंने, इसका नाम है न्यू ग्रीन गेस्ट हाउस, ठीक है। इसको मैंने बुक किया $6.30 में, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 539 रुपये। तो मैंने इसको वो दे दिए, लगभग केन्यन शिलिंग की बात करूँ तो 820 केन्यन शिलिंग होते हैं। मतलब इतना फ्रॉड चलता है यार यहाँ पे कि ऑनलाइन अलग रेट है, जब आप डोर पे जाओगे तो वहाँ अलग रेट है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया। बुक करो बाद में पेमेंट करो, तो ये फीचर मैंने अप्लाई किया था, तो मैं वहाँ पहुँच गया और अच्छा हो कि मेरे पैसे बच गए। तो अब बता देता हूँ, जिस हॉस्टल में मैं हूँ वो ये हॉस्टल है। इसके बाहर का नज़ारा देखो आप, पूरा ऐसा लगता है कच्ची बस्ती है पूरी, ठीक है। और रोड भी बनी हुई नहीं है भाई, शायद आई थिंक रोड का काम चल रहा है। और बारिश खतरनाक आ रही है, अभी 5-10 मिनट पहले इतनी तेज़ बारिश आ गई यहाँ पे। और मौसम आप लोगों को दिख ही रहा होगा, कितने बादल है और एकदम ठंडा मौसम है भाई। मैं आप लोगों को अंदर बता देता हूँ मेरा ये हॉस्टल, ठीक है। ये कहते बालकनी है, ठीक है, ताकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा आराम मिल जाए। ये है मेरा बेड, ठीक है यार, 500-550 रुपये में। और ये है इसका बाथरूम। तो मुझे तो ये 500-550 रुपये में तो वर्थ ही लगा यार। और दूसरा इसके अंदर वाईफाई अनलिमिटेड फ्री है, किचन है जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मोस्ट वांटेड मेरी चीज़ होती है किचन। क्योंकि बिकॉज ज़्यादातर होटल में यहाँ पे मुझसे खाने को होता नहीं है यार, तो मैं क्या करता हूँ किचन के अंदर जाता हूँ, मेरा जो भी होता है बनाता हूँ, खा लेता हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर किचन है। फिर मैं देखता हूँ यहाँ कितना दिन रुकूँ। फिर मैं यहाँ से बाय लैंड बॉर्डर क्रॉस करके जाऊँगा युगांडा कंट्री में, जिसकी कैपिटल है कंपाला। फिर मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा कंपाला, वहाँ रुकूँगा, वहाँ पे थोड़ा कुछ वीडियो बनाऊँगा, फिर आगे का प्लान करेंगे। तो ये था गाइस इस वीडियो के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन लाइफ इज़ अ जर्नी।